नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हाँ, आज हम बॉलीवुड की उस एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने ज़माने में कई सारी हिट फिल्में दी और लोगों का दिल भी जीता। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मधुबाला के बारे में। मधुबाला को आप सब जानते होंगे, उनके किरदारों को भी काफ़ी पसंद किया होगा, उनकी फ़िल्मों को भी काफ़ी पसंद किया होगा। लेकिन आज यहाँ पे हम मधुबाला के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे उनका निधन हो गया। जी हाँ, किस बीमारी से जूझ रही थी वो। आपको बता दें कि उनके दिल में एक छोटा-सा छेद था और उनको इसका पता चल गया था 1950 में ही। और 1950 में जब अपनी इस बीमारी के बारे में मधुबाला को पता चला था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को भी अपने इस बीमारी के बारे में नहीं बताया था। और 23 फरवरी 1998 में उनका निधन हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके निधन के बाद पूरा बॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया। मधुबाला काफ़ी खूबसूरत थी और कई हिट फ़िल्मों में उन्होंने काम किया था। जी हाँ, आज हम मधुबाला की ज़िंदगी को लेकर बात करने वाले हैं, उनके करियर को लेकर बात करने वाले हैं, कैसे उनका निधन हुआ, आखिर उन्होंने क्यों नहीं बताया था अपनी इस बीमारी के बारे में, ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। मधुबाला बॉलीवुड इंडस्ट्री की हिट एक्ट्रेस रही हैं, अपने समय में काफ़ी फेमस रही हैं। वहीं आपको बता दें कि 1969 में हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला का निधन हो गया था। महज 36 साल की जिंदगी में उन्होंने अपनी अदाकारी और खूबसूरती से ऐसा जलवा बिखेरा जो आज तक कायम है। मुगलिया शानो शौकत दिखाती मुगले आजम हो या फिर किशोर कुमार और बंधुओं के हास्य से भरी चलती का नाम गाड़ी, मधुबाला के दिलकश और शोक अंदाज ने इन फिल्मों को यादगार बना दिया। उनकी खूबसूरती के चलते उन्हें विंस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा गया, लेकिन दिल की बीमारी के चलते अदाकारा ने जल्दी ही अभिनय करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि मधुबाला को 1950 से अपनी बीमारी के बारे में पता था, फिर भी वे लगातार काम करती रही। बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले गुजारे। आपको बता दें कि 23 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया। जी हाँ, 14 फरवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर गूगल ने उन्हें डूडल बनाकर श्रद्धांजलि दी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि देश दुनिया के इतिहास में 23 फरवरी को याद किया जाता है, क्योंकि इस दिन मधुबाला हम सबको छोड़कर चली गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में जन्मी मधुबाला के बचपन का नाम मुमताज था। जी हाँ, दिल्ली आकाशवाणी में बच्चों के एक कार्यक्रम के दौरान संगीतकार मदन मोहन के पिता ने जब मुमताज़ को देखा तो पहली ही नज़र में वो भाग गई, जिसके बाद बॉम्बे टॉकीज़ की फिल्म बसंत में एक बाल कलाकार की भूमिका में मुमताज़ को देखा गया। एक बाल कलाकार से लेकर एक आइकॉनिक अभिनेत्री तक का सफ़र तय करने वाली मधुबाला की जीवन यात्रा कमाल की रही है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि एक ज्योतिष ने उनके माता पिता को पहले ही ये कह दिया था कि मुमताज़ खूब कामयाबी और दौलत अर्जित करेंगी, लेकिन उनका जीवन घोर दुखदाई होगा। उनके पिता आयातुल्लाह खान इस भविष्यवाणी के बाद बेहतरी की तलाश में दिल्ली से मुंबई आ गए थे। आपको बता दें कि बसंत के बाद रंजीत स्टूडियो की कुछ फिल्मों में अभिनय और गाने गाकर मुमताज़ ने अपना फिल्मी सफ़र आगे बढ़ाया। देवकी रानी बसंत ने उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने उनका नाम मुमताज़ से बदलकर मधुबाला रख दिया। मधुबाला की सिनेमाई ट्रेनिंग चलती रही। मधुबाला समय से काफ़ी आगे थी। क्या आप जानते हैं कि महज 12 साल की उम्र में ही वो ड्राइविंग सीख चुकी थी। जी हाँ, मधुबाला को पहली बार हीरोइन बनाया डायरेक्टर केदार शर्मा ने। फिल्म का नाम था नीलकमल और हीरो थे राज कपूर। इस फिल्म के बाद से ही उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा। आपको बता दें कि उन्हें बड़ी सफलता और लोकप्रियता फिल्म महल से मिली। इस सस्पेंस
फिल्म में उनके नायक थे अशोक कुमार। इस फिल्म ने कई इतिहास रचे। जी हाँ, आपको बता दें कि महल की सफलता के बाद मधुबाला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस समय के स्थापित अभिनेताओं के साथ उनकी एक के बाद एक कई फिल्में आती गई और सफल भी रही। उन्होंने राज कपूर, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद आदि उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। इस दौरान उनकी कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई क्योंकि परिवार उन्हीं की कमाई से चलता था। ऐसे में गलत फिल्मों का चुनाव उनके लिए भारी पड़ा। उनके पिता ही उनके मैनेजर भी थे। जी हाँ, आपको बता दें कि असफलताओं के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और साल 1985 में आई उनकी एक के बाद एक फिल्में फागुन, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। आपको बता दें कि 1960 में जब मुगले आजम रिलीज हुई तो इस फिल्म ने मधुबाला को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। इसमें अनारकली की भूमिका उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कही जाती है। फिल्म के दौरान उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ने लगा था क्योंकि वो पूरे जतन से जुटी रही। इस फिल्म को बनने में 9 साल का लंबा वक्त लगा। मधुबाला के लव लाइफ की बात करें तो दिलीप कुमार और मधुबाला की बात अक्सर होती है। इनकी प्रेम कहानी किसी रोमांटिक फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह शुरू हुई और खत्म भी हो गई। आपको बता दें कि दिलीप कुमार की जिंदगी में जब मधुबाला आई तो महज 17 साल की थी, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी में मधुबाला के पिता विलन बन बैठे और अंत में इस प्रेमी जोड़े की राहें अलग हो गई। आपको बता दें कि दिलीप कुमार के बाद मधुबाला का दिल एक बार फिर से धड़का गायक और एक्टर किशोर कुमार पर। आपको बता दें कि फिल्म चलती का नाम गाड़ी में एक लड़की भीगी भागी सी गाना गाकर किशोर ने मधुबाला का दिल जीत लिया और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि मधुबाला के दिल में एक छोटा सा छेद है। लाचार होकर मधुबाला कई साल तक बिस्तर पर पड़ी रही। किशोर कुमार बीमार मधुबाला से महीने 2 महीने एक आध बार जाते। मधुबाला की बीमारी का पता किशोर कुमार को चल गया था। किशोर कुमार का कहना था कि जब भी कभी वो मधुबाला से मिलने जाते हैं तो वो रोने लगती हैं और वो नहीं चाहते कि रोकर वो और भी ज्यादा बीमार हो जाए। बीमार मधुबाला दर्द से तड़पती रहती और बेबस लाचार बिस्तर पर पड़ी रहती। खांसते हुए उनके मुंह से अक्सर खून भी निकल जाया करता था। जी हाँ, मधुबाला दिल की बीमारी से पीड़ित थी जिसका पता उन्हें 1950 में ही चल चुका था, लेकिन ये सच्चाई सबसे छुपा कर रखी गई। लेकिन जब हालात बद से बदतर हो गए तो ये छुप ना सका। कभी कभी फिल्मों के सेट पर ही उनकी तबीयत बुरी तरीके से खराब हो जाती थी। जी हाँ, इलाज के लिए वह लंदन गई, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं सर्जरी के दौरान ही कुछ ना हो जाए। फिल्म के आखिरी 9 साल उन्हें बिस्तर पर ही बिताने पड़े। तमाम दर्द को झेलते हुए 23 फरवरी 1969 में उनका देहांत हो गया। वो हम सबको छोड़कर चली गई। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि मधुबाला हम सबकी फेवरेट रही हैं। उनकी कई फिल्में हमने देखी है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि मधुबाला का निधन जब हुआ तब वो काफी अकेली हो गई थी, लोगों से काफी कट गई थी और पूरा बॉलीवुड शो की लहर में डूब गया था उनके निधन के बाद। जी हाँ, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।